अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन वेक्टर्स के दरमियान। पहले हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये था कि एक डॉट आता है और एक ही क्रॉस आता है, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास तीनों क्रॉस आएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है कि जैसे हमें पता है कि दूर वाले लोग नज़दीक होते हैं और नज़दीक वाले लोग दूर होते हैं, ठीक है। इसी तरह ए यानी कि दूर वाला पहले लिखना है और नज़दीक वाला बाद में। ए डॉट सी इंटू बी और माइनस के साथ, ठीक है। माइनस यानी कि जो पास होते हैं लोग उनसे हमें इतनी दिलचस्पी नहीं होती, तो इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, माइनस नेगेटिव होगा। तो नज़दीक वाले के साथ यानी कि ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला है कि ए डॉट सी यानी कि दूर वाला नज़दीक, ए डॉट सी जो रह गया है वो बाहर बी, और ए डॉट माइनस के साथ ए डॉट बी और जो रह गया है वो बाहर ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली ये होता है, ये बी क्रॉस सी एक वेक्टर होता है, ठीक है। और इन दोनों बी क्रॉस सी लेना है, फिर बाद में उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये आपके पास कहलाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये उसने डेरिवेशन भी दी हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की किस तरह बराबर होती है। जैसे उसने ए वेक्टर लिया, बी लिया, सी वेक्टर लिया, फिर बी क्रॉस सी ले लिया, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसने ए के साथ लिया है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया, ठीक है। तो जब ये सारा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक जब वो पहुँच गया है तो B1 कॉमन है, B2 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 निकला। तो सब में क्या करनेंगे, सब में उसने A1 B1 और C1 ऐड कर लिया, ठीक है। ये आप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वैसे जस्ट समझा रही हूँ, एग्ज़ाम में नहीं आना, ठीक है। A1 B1 C1 आपने सब में ऐड कर लेना है, यानी कि इसमें भी A1 B1 C1 ऐड करना है, हर एक में, यानी कि इसमें ऐड हो जाना है। 3 दफ़ा ऐड होना, तीनों दफ़ा वो माइनस होगा, ये माइनस साइन है ना, तो तीनों दफ़ा हर एक में माइनस होना है, ठीक है। तो करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो B1, तो ये किसका डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, ए डॉट सी का, ये किसका ए डॉट सी, ये साथ बी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ए डॉट सी और ये बाहर कौन सा वेक्टर आ रहा है, बी, और ये किसका आ रहा है, ए डॉट बी का, और बाहर से कौन सा वेक्टर आ रहा है, सी वेक्टर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास है ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, इसमें क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्डिंग, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, आपने यानी कि इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट खोल लेना, इसका भी, जब इसका खोलेगा दूर वाला नज़दीक और नज़दीक वाला दूर, ठीक है। ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, इस तरह सारे ये सभी खोल लेना है। बी डॉट ए इंटू सी, देखा दूर वाला नज़दीक, बी डॉट ए इंटू सी एंड माइनस बी डॉट सी इंटू ए। तो ये तीनों खोलेंगे, तीनों को ऐडअप कीजिएगा तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अगली एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी तरह सेम इसी तरह ही कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट दिस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, कोप्लेनर कैसे चेक करते हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला खोल लेना, इसका खोल लेना, इसका खोल लेना, इसको R1 कह दिया, R2 कह दिया और R3 कह दिया, ठीक है। अबव एग्जाम्पल की तरह आपने कर लेना, इनके फार्मूले को लेना। तो ए, क्योंकि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आपने लेना है। सिंस देयर एग्जिस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि एक मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कराया था, अगर वो कोप्लेनर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है अल्फा ए वेक्टर, बीटा बी वेक्टर एंड गैमा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गैमा क्या हो गए, उसके कोफिशिएंट्स होंगे, और ए बी सी तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ये वही इसने लिखा है, सिंस देयर वेक्टर अ लीनियर कॉम्बिनेशन between the vector a r1 r2 and therefore any of these vectors can be expressed as the linear combination of other two, hence these vectors are coplanar, यानी कि ये कोप्लेनर में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये है, अब अगली एग्जाम्पल नंबर 3 है। उसने ये तीन वेक्टर्स दिए, उसने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, सेम उसी तरह ए डॉट यानी ए डॉट सी इंटू बी एंड माइनस बी डॉट ए इंटू सी। तो पहले ए डॉट सी निकाल लीजिएगा, ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और बी वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ए डॉट बी लीजिएगा, जैसे ए डॉट बी लिया उसने, ए डॉट सी लिया, बी वेक्टर लिखा, फिर ये ए डॉट, फिर
ए डॉट बी लिया और ये सी वेक्टर, इन डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपने क्या करना है, आई ये भी स्केलर आ जाएगा, ये भी स्केलर, ये पूरी वैल्यू इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आई को आई में ऐड कर लीजिएगा, जे को जे में ऐड कर लीजिएगा, के को के में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अब ये देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इंटू डॉट, यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वेक्टर्स की फॉर्म में, यानी कि यहाँ डॉट आना है, इन दोनों के दरमियान क्या आना है, क्रॉस आना है, ठीक है। तो ये 4 वेक्टर्स के दरमियान आपने क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 4 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह सॉल्व करते हैं कि ए को हम लेट कर लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ 1 मिनट सॉल्व। हाँ जी, जैसे आपके पास ये है, हमने लेना है, ये वेक्टर आपके पास है ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी और ये सी क्रॉस ए, ये देखो 4 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ 3 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, में ये याद है, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये टी है, लेट ये किसी टी वेक्टर के बराबर है, सी क्रॉस ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बी क्रॉस सी, यहाँ क्या पुट करेंगे, टी वेक्टर, ठीक है। तो अगर इस तरह दूर वाला नज़दीक, यानी कि ये आ जाएगा, ये अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिमिलरली वही फार्मूला लगेगा जो आपको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा टी डॉट बी, यानी ये इसके साथ डॉट इंटू सी माइनस टी डॉट सी इंटू बी, ठीक है। अब टी की वैल्यू आप पुट कर लें, टी की वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट बी के साथ इंटू सी माइनस सी क्रॉस ए इंटू सी इंटू बी। अब मैंने कहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, 0 होता है जब 2 वेक्टर्स आपस में सेम आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर सेम आ गए तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास जस्ट यही वैल्यू आ जाएगी, सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, जब आप ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको लिख सकते हैं सी ए बी, स्केलर क्वांटिटी, और ये स्केलर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ लगता है, ये पूरा स्केलर है, लेकिन ये वेक्टर, तो ये डॉट पर इस वेक्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास सी ए एंड बी आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सर्कल रोटेशन चेंज नहीं हुई, देखो ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी ए सॉरी ए डॉट सी, ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लो या सी डॉट बी ए क्रॉस बी लिख लो, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी में, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये आपके पास आ जाएगा, स्केलिंग में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई है कि कैसे हमने यानी कि इसको सॉल्व करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट को 4 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह सॉल्व करना है। ये देखो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ए डॉट बी क्रॉस सी ले लो, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी ले लो, ये आपके पास लिखा हुआ है सी डॉट ए क्रॉस बी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, यही आपको प्रूव करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगली एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास क्या दी हुई है उसने, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्केयर अलग, इसका स्केयर, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको भी ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और A1 ये भी सेम उसी तरह। अब ये देखो इसका आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है, या उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों आंसर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक
ठीक है। तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेके आप मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए रोज़ कॉलम में चेंज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये क्या आ रहा है, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ये ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ए का सी के साथ, ए का बी के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये देखो डॉट प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ए का सी के साथ, ये तो यही आपने साबित करना था, यही आपने प्रूव करना था कि ये उसके डॉट प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगली जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और ये 6 एग्जाम्पल भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 एग्जाम्पल ये है आपके पास, एग्जाम्पल दी हुई है, प्रूव दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर, ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सी इन द प्लेन ऑफ द आर सी आर। वो कहता है जो कंपोनेंट आर का, ठीक है, वो पैरेलल है सी के तो उसकी वैल्यू ये आ रही है, अगर वो परपेंडिकुलर है सी के तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। ये आर वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर का जो फाइंड वी टेक द वेक्टर आर एंड सी को इनिशियल सच दैट, यानी दोनों आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए भी आपके पास आर है और ए सी आपके पास क्या है, सी। ए भी आपके पास आर वेक्टर है और ए सी आपके पास क्या है, सी वेक्टर्स हैं, ठीक है। और लेट द थीटा बिटवीन द एंगल ऑफ बिटवीन आर एंड थीटा, ड्रॉ द बी डी परपेंडिकुलर, आपने ड्रॉ किया सी पे, यानी ट्राइंगल कंप्लीट कर ली क्लियरली। द कंपोनेंट ऑफ आर, जो कंपोनेंट आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सी आर। देखो एक तो जो इसका कंपोनेंट है, एक तो पैरेलल है इसके, ए डी इज़ पैरेलल टू सी, यानी दोनों एक ही लाइन में लाई कर है ना, और बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू द सी, तो इसलिए आर का जो हॉरिजॉन्ट जो पैरेलल कंपोनेंट होगा सी के साथ वो ए डी होगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो इसके साथ 90 का एंगल बनाता है वो क्या होगा आपके पास, बी डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो मेथड हैं, ठीक है। वेक्टर को लिखने के लिए हम उसका ए डी वेक्टर को आपने लिखना है ना, ए डी वेक्टर, तो ए डी किसी भी वेक्टर को लिखते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ए डी वेक्टर आपके पास ये ए डी वेक्टर है, ठीक है। तो ये ए डी की ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, सी की डायरेक्शन में ना, तो जिसकी डायरेक्शन में होता है वो उसका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को किस तरह लिखते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आर होता है, ठीक है, तो ये जो थीटा है तो ये आर का ये कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, और ये होता है आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म में आपने पढ़े, ठीक है, ये कंपोनेंट। तो इसलिए ए डी की वैल्यू बेसिकली क्या है, आर कॉस थीटा, आर इसमें क्या है मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये सिमिलरली सी भी वेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर ए डी की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा ए डी की वैल्यू है, ठीक है। तो सी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सी और आर कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से किया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमने सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी किया और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये इकट्ठा हो गया, तो ये सी वेक्टर इधर आ गया, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ गया, तो ये किसका डॉट प्रोडक्ट लिख रहा है, ये सी डॉट आर का कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि सी डॉट आर क्या होगा, सी मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। और अब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, सी डॉट सी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यही आपने साबित करना था, ए डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेसिकली आपने क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी डी बेसिकली क्या है, हमने हेड टू टेल रूल यूज़ करो, हेड टू टेल रूल यूज़ करके देखो ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट किसका है, ए बी किसका रिजल्टेंट है, ए डी प्लस डी बी का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। ये देखिए ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, दोनों बराबर आ गए। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए डी की वैल्यू चाहिए, तो ए डी उठाकर उधर ले जाएंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या है, आर, बी डी की वैल्यू आपने क्या अभी निकाली है, ठीक है। तो ये आपने बी डी की वैल्यू आपने सब्सिट्यूट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एलसीएम ले लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है, ये गलत लिखा गया है, ए डी की वैल्यू पीछे से फाइंड आउट की है ना आपने, ए डी की वैल्यू, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा ये आना है, ये गलत लिखा है,
यहाँ पे आप लिखिएगा, आपने डी बी निकालना है तो ये उधर जाएगा, तो ये ए बी माइनस ए डी आएगा। तो ए डी की वैल्यू अभी आपने निकाली है तो वो पुट कीजिएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा। आप देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है किसका, देखो दूर वाला नज़दीक माइनस नज़दीक वाला दूर, यानी कि सी क्रॉस आर क्रॉस, यानी इसको खोलो तो यही फार्मूला बनता है, सी डॉट सी इंटू आर माइनस सी डॉट आर इंटू सी, तो ये सी वेक्टर अंदर, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इसकी थेरी थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की और इसकी एग्जांपल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, अच्छे से कीजिएगा, ये एग्जाम्स में बहुत बार आती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।